एग्जैक्ट। कहाँ लाइट का कहाँ हो जाएगा? 2000 रुपये तो वही रहा। अब कितना देता एसी चलता है, एसी चलता है तो आएगा नहीं। तो हम क्या करें, गोर हो जाएं? ये क्लास चलता है, ये टिकटॉक वीडियो नहीं बनता है। छोड़ो ना, चलो भाई समास पढ़ते हैं हम लोग। देखिए हल्ला मत कीजिए। सबसे पहले जानेंगे कि समास क्या होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कम से कम शब्दों में और अधिक से अधिक शब्दों में किसी भी बात को प्रकट करना ही क्या होता है, समास होता है। अर्थात आप शॉर्ट में बोलना चाहें तो दो शब्दों के मेल से बढ़ने वाला जो शब्द होता है या सार्थक शब्द जो बनता है या तीसरा शब्द जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। ऊपर में देखिए यहाँ पर देखिए, दो या दो से अधिक पद या शब्दों के मिलने से जो शब्द बनते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, समास कहेंगे। समास में कम से कम कितने पद होना चाहिए, दो पदों का योग होना चाहिए। और वे दो पद अधिक पद भी हो सकते हैं, एक पद भी हो सकते हैं। इस प्रकार जानेंगे कि समास होते क्या हैं। ये क्लियर हुआ। समास कितने प्रकार के होते हैं, देखिए समास में क्या लगा हुआ है, समास में मास लगा हुआ है। समास में से स हटाइए तो बचेगा मास। मास कितना होता है, महीना कितना का होता है, 12 का। 12 में से आधा काटिएगा तो कितना होगा, 6। तो समास कितना हो जाएगा, 6। याद रखिएगा समास होते हैं 6 गो, मास के आधा समास। कौन कौन समास होते हैं, अव्ययी भाव समास। देखो यहाँ पर तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। और जो 17 है इसको कहता है नर समास, ठीक है। 17 का कोनो खास एग्जाम्पल नहीं है और आपसे कोई पूछेगा तो कहिएगा कि 6 गो होता है। देखने के लिए 7 गो एक्स्ट्रा लगेगा आपको, लेकिन आपको बताना है 7 गो समास, आपको 6 गो समास बताना है, ठीक है। पहले 7 होता था लेकिन अब कितने होते हैं, 6 होते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पद के बीच में कारक चिन्ह का रूप आता है, वैसे समास को क्या कहते हैं, वैसे समास को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। सर समझ में नहीं आते, बढ़िया समझाइए। देखो वो कारक चिन्ह का मतलब समझते हो, कारक चिन्ह का मतलब क्या होता है। कारक में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से, ऐसे पढ़े हो ना। तो ये पूरा 8 गो कारक का चिन्ह होता है और 8 कारक का चिन्ह जिसमें दिखेगा, ठीक है, 8 कारक का चिन्ह क्या होगा, जिसमें दिखेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कारक का चिन्ह होगा। और उसमें से ऊपर से एगो और नीचे से एगो, यानी कर्ता से स्टार्ट होता है ना, कर्ता ने कर्म को, तब ऊपर से कर्ता हटाइए और नीचे जो संबोधन होता है ना तो नीचे का संबोधन हटाइए, तो बचेगा कितना, 6 गो बचेगा। बचेगा कितना, बचेगा 6 गो। तो देखिए यही है आपके तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कर्ता हटा दिए तो क्या बचा, कर्म बचा। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो यहाँ पर कर्म की भी बात किया जाए तो कर्म में कर्ता ने कर्म को, तो इसमें बार बार आपको को, के, की, ऐसे ही आपको उदाहरण यहाँ पर आएगा। और हम करण में बात करें तो करण में क्या होता है, से होता है, करण से। और यहाँ पर देखिए संप्रदान में के लिए और आपादान से आएगा। और यहाँ पर देखिए संबंध काके की रारे रे और अधिकरण में पर आ रहा है ना, में आ रहा है ना, में पर। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये टोटल हमारे तत्पुरुष समास के भेद हो जाएंगे। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 को भेद होता है। अब देखिए यहाँ पर तुलसी कृत, तो तुलसी से कृत को हम लोग क्या कहते हैं, तुलसी कृत। देखिए यहाँ पर तुलसी कृत में क्या रहा है, तुलसी से कृत, तुलसी से कृत। तो यहाँ पर से लगा है कि नहीं लगा है, कारक चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है। कारक चिन्ह कौन कौन से हैं, के, से, में, पर, के लिए, अधिकरण, मतलब ये जितने भी हैं सब कारक के चिन्ह है कि नहीं है। और कारक के जो 6 गो चिन्ह बचता है, ऊपर से कर्ता हटाना है, नीचे संबोधन हटाना है, जो 6 गो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास का भेद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कर्ता ने कर्म
को करण से संप्रदान में या जो, ठीक है, हो गया संप्रदान, आपादान से या आपादान के लिए, से भी निकलता है, के भी निकलता है, संबंध का के काके की रा रे री, आ रहा है समझ में। और अधिकरण पर, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए यहाँ पर होगा, के लिए आपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर, अधिकरण में क्या आएगा, में आएगा और पर आएगा और लास्ट में निकलेगा संबोधन। लास्ट में यहाँ पर क्या होता है, संबोधन। संबोधन में क्या आता है, हे, हो, अरे, ऐसा जो वर्ड आता है वो संबोधन में वर्ड आता है। तो हम आपको क्या बोल रहे हैं, कारक चिन्ह में कर्ता रिमूव कर दीजिए और संबोधन रिमूव कर दीजिए, तो ऊपर का एगो और नीचे का एगो रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास 6 गो कारक चिन्ह बचेगा, नहीं बचेगा। यही 6 हमारे क्या होंगे, तत्पुरुष समास के भेद होंगे। देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पद के बीच में कारक का लुप्त हो, कारक का चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए इसमें सर से आहत, सर से आहत यानी कि सराहत, राह के लिए खर्चा यानी राह खर्चा, और राजकुमार राजा का कुमार। देखिए यहाँ पर राजपुत्र, राजपुत्र होता है ना, तो क्या बोलते हैं, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब यहाँ पर जो वर्ड था राजकुमार, तो राजा का कुमार। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो यहाँ पर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस कारक चिन्ह में देखिए में आता है कि नहीं आता है, और यहाँ पर का जो आ रहा है, तो का भी कहीं कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, का के की के रिए रा रे री संबंध में। तो इनमें से कौनो भी चिन्ह आ गया तो समझ लीजिए कि वही क्या है, वही हमारा तत्पुरुष समास है। दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पर, देवालय, देव का आलय, देव का आलय आ रहा है समझ में ना, देव का आलय अर्थात देव का मंदिर। विद्यालय, विद्या का आलय अर्थात विद्या का मंदिर, तो उसमें का की आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, तत्पुरुष समास होंगे। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया तत्पुरुष समास। अब देखिए कर्मधार तत्पुरुष समास, कर्मधार तत्पुरुष समास क्या होते हैं, इनके 4 भेद होते हैं। हालांकि आपके 8 लेवल क्लास है, 8वां क्लास का है, तो ये नहीं पूछेगा। 11-12 में आप होते थे, आपको ये पढ़ाना अनिवार्य हो जाता हमको। चलिए भाई इधर में थोड़ा सा, चलिए कर्मधार समास क्या होता है, जिस समास में देखो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद की व्याख्या की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधार समास कहते हैं। कर्मधार समास को पहचानना बिल्कुल ही बच्चों का खेल है। कर्मधार समास को सर पहचानना बच्चों का खेल है, जी बिल्कुल ही बच्चों का खेल है। कर्मधार समास में है जो या के समान, के समान, ठीक है जो या के समान, इसमें 2 गो चीज आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे नवयुवक, नौ है जो युवक, है जो युवक। पीताम्बर, पीत है जो आंबर या पीला है जो आंबर अर्थात श्री गणेश। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। देखिए यहाँ पर देखिए प्राण प्रिय, प्राण के समान, ठीक है, प्राणों के समान प्रिय। अब यहाँ पर देखिए लाल मणि, लाल है जो मणि। कमल नयन, कमल के समान नयन हो जिसके, कमल नयन, कमल के समान नयन हो जिसके। तो कर्म का ये उल्लेख हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें, तो इसी को क्या बोलते हैं, कर्मधार समास करते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो बोलिएगा हमको। इसका पहचान देखिए, विग्रह करने पे दोनों पद में मैं जो या के समान आता है, ठीक है ना, है जो या के समान। यहाँ पर 2 वर्ड आएगा, है जो और के समान। कोई दिक्कत, चलिए अब चलते हैं हम लोग द्विगु समास पर।
द्विगु समास को समझना भी बिल्कुल ही बच्चों का खेल है, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि द्विगु समास का जो अर्थ निकलता है ना तो गिनती के क्षेत्र में निकलता है। जैसे तिरंगा, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें, तिरंगा। तिरंगा, तिरंगा का मतलब क्या होता है? 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। जैसे यहाँ पर ले चौराहा, चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रि, 9 रातों का दिन, नवरात्रि 9 रातों का दिन। दशानंद, 10 सिरों का, 10 जिसके आनंद हो, यानी कि सिर जिसके 10 हो उसको कहते हैं दशानंद। समझ में आ रहा है ना? तो देखो द्विगु समास में क्या आते हैं? गिनती आते हैं। क्या आते हैं? गिनती आते हैं। गिनती समझते हैं ना? मैथ में जिसको काउंटिंग कहते हैं, नंबर आएगा ना, समझ लीजिए कि द्विगु समास है। देखिए तिरंगा में 3 आ रहा है, चौराहा में 4 आ रहा है, नवरात्रि में 9 आ रहा है। 9 समझते हैं ना? 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी प्रकार यहाँ पर देखिए सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, 7 आ गया। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। द्विती, 2 अनों का समारोह। पंचतंत्र, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। पंजाब, 5 नदियों का समूह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। सतसई, 700 दोहे का समूह। सब में ध्यान से जहां जहां घेरे रहता है देख लीजिए गिनती आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जहां भी देखिए गिनती, आंख बंद कर या आंख खोलकर आराम से आप मारिए द्विगु समास। कोई दिक्कत? द्विगु के बाद आएगा द्वंद्व समास। द्विगु के बाद कौन सा समास आता है? द्वंद्व समास। अच्छा बहुब्रीहि समास आ गया। चलिए बहुब्रीहि पहले खींच देते हैं। बहुब्रीहि समास क्या है? बहुब्रीहि समास जो है ये तत्पुरुष समास का बाप है और कर्मधारय समास का भी क्या है? बाप है। कहने का मतलब है कि 2 शब्दों के मेल से एक नया और सार्थक शब्द जब बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास समझने के लिए समझिए, जैसे पीताम्बर, पीला हो जिसका आंबर अर्थात श्री गणेश। दशानंद, 10 सिर हो जिसके अर्थात रावण। कमल नयन, कमल के समान नयन हो जिसके अर्थात श्री विष्णु। आ रहा है समझ में ना? चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात श्री हरि या श्री विष्णु। आ रहा है समझ में ना? तो ऐसा जो वाक्य हो जिसमें एक नया सार्थक शब्द बन जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास का सीधा एग्जाम्पल है कि उससे एक नया सार्थक, 2 शब्दों के मेल से एक नया सार्थक शब्द बनना चाहिए, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो प्रधान है, मंत्रियों में जो प्रधान है, तो में जो या है जो आ गया तो कौन सा समास हो गया? कर्मधार समास हो गया। अब कर्मधार समास बस यहीं पर जाकर रुक जाएगा। मंत्रियों में प्रधान है जो, तो ये कर्मधार का ऑप्शन रहेगा तो कर्मधार हो गया। लेकिन बहुब्रीहि उसी ऑप्शन, चारों विकल्प में बहुब्रीहि घूम रहा है तो ये बहुब्रीहि ऑप्शन में आ जाएगा, क्योंकि मंत्रियों में जो प्रधान है अर्थात प्रधानमंत्री। अब देखिए पंकज, पंख में पैदा हो जो है जो कमल, पंख में अर्थात कीचड़ में जो पैदा होता है, जन्म होता है, वही पंकज होता है, वही क्या होता है? कमल होता है। अब देखिए यहाँ पर अनहोनी है, निशाचर है, ना होने वाली घटना उसको क्या बोलते हैं? उसके विषय में यदि बात करते हैं तो वो होता है अनहोनी। और निशाचर, निशा में विचरण करने वाले, निशा का मतलब होता है रात्रि, रात्रि में विचरण करने वाले या रात्रि में घूमने वाले जो जीव होते हैं या जो दानव होते हैं उसे निशाचर करते हैं अर्थात राक्षस। आ रहा है समझ में ना? 10, जैसे अभी हम बोले थे ना, 10 सिर को धारण करने वाला, 10 सिर को धारण करने वाला यदि हम बोलेंगे तो कर्मधार समास हो जाएगा। लेकिन यहीं पर हम बोल देंगे नहीं, 10 सिर को धारण करने वाला 10 काउंटिंग आ रहा है तो वो हमारा द्विगु समास में आ जाएगा। और उसके कर्म का उल्लेख किया जाए दशानंद का, तब वो कर्मधार समास में आएगा। और उसको व्यक्त करके वो नया सार्थक शब्द बना दिया जाए तब वो बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। जैसे 10 सिरों को धारण करने वाला अर्थात रावण, तो यहाँ पर रावण है, उसमें से एक नया शब्द आ रहा है तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आ रहा है समझ में? दूसरा एग्जाम्पल था लाल मणि। आ रहा है समझ में ना? लाल है जो मणि, लाल है जो मणि, तो ये कर्मधार समास में जाएगा। और यही हम बोल देंगे लाल है जो मणि और उसका एक नया हम सार्थक शब्द निकाल देंगे तो वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास।
जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन हो जिसके, अर्थात भगवान हरि। आ रहा है समझ में? देखिए यहां पर, अब देखिए चौडियल, चौल्डी है, 4 है लड़कियां जिनमें माला, अर्थात माला का एग्जाम्पल इसमें आ रहा है। इसके बाद देखिए विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। नीला कंठ हो जिसका, नीला कंठ हो जिसका ते कर्मधार समास, और नीला कंठ हो जिसका उसको महादेव या शिव बोल दें तो ये बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। मृग नयनी, मृग के समान नयन हो जिसके, मृग किसका होता है? मृग, हिरण को मृग कहा जाता है। हिरण के समान जिसकी आंखें होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मृग नयनी कहते हैं, अर्थात सुंदर स्त्री। त्रिलोकन, त्रिलोचन है, त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसमें, अर्थात शिव, भगवान शिव के देखिएगा तो 3 को नेत्र है, नेत्र को ही क्या कहा जाता है? लोच कहा जाता है। अपने और घुमा लो उसको, उधर भी हवा लगेगा घूमकर, ठीक है। अब देखिए बबुआ, महावीर, महान वीर है जो, अर्थात हनुमान, महान वीर है जो केवल आएगा तो कर्मधार, हनुमान है तो क्या हो जाएंगे? हाँ, बहुब्रीहि समास। सत्य प्रिय, सत्य प्रिय है जो, अर्थात व्यक्ति, तो क्या आपको बहुब्रीहि समास क्लियर हो गया? बहुब्रीहि समास क्या होता है? समास में आए पद को छोड़कर जब किसी नए सार्थक शब्द का प्रयोग होता है, मेरे शब्दों में समझ लीजिए, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 मुंहों वाला रावण, ठीक है। चलिए तत्पुरुष समास ये सब हो गया। बिचवा में सर ये सब क्या है? ये सब थोड़ा हाई एजुकेशन हो गया। आप अभी 8 क्लास से नीचे हैं या 9-10 में है तो आपके लिए इतना काफ़ी है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो होता है वो झगड़ेलू समास होता है, और बीच में इनका हाइपर लगा रहता है। इंग्लिश में जो हाइपर होता है, हाइपर लगा रहता है। देखिए रात दिन, रात दिन में यहाँ पर हाइपर लगा है कि नहीं लगा है? बीच में रात और दिन के बीच में क्या लगा है? हाइपर लगा है। इसको क्या बोलेंगे? रात और दिन। सुख और दुख, सुख का उल्टा दुख होता है कि नहीं होता है? तो माता पिता, माता के बिल्कुल ही विपरीत पिता होते हैं, पिता के बिल्कुल ही विपरीत क्या होती है? माता होती है। दाल चावल, दाल पीला होता है, चावल उजला होता है। तो लड़ाई नहीं बोलेंगे, जैसे कि थोड़ा विपरीत जो समास होते हैं ना, या बीच में हाइपर रहता है ना, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं ना, ये द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। आज जिसमें गिनती का उल्लेख है ना, तो वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आज जिसमें कर्म का उल्लेख हो, है जो या के समान आएगा तो कर्मधार समास है। आज जिस समास में कारक के चिन्ह का बोध हो, 6 गो कारक चिन्ह का बोध हो, जैसे के, से, में, पर, के लिए, काके, की, रारे, री, है ना, तो उसमें हम लोग समझ जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। और जिस पद का पहला पद छोटा हो तथा दूसरे पद की प्रधानता हो, वो हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशक्ति, तो यथा प्लस शक्ति, यथा में पहला छोटा है और शक्ति जो है 3 अक्षरों का बना हुआ है, तो इससे ये पता चलता है अव्ययी भाव समास। क्या आपको समास समझ में आया? समास समझ में आया तो वीडियो को मन है तो आप लाइक कर दीजिए, और नहीं मन है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखो भाई बहन में हाइपर है कि नहीं? बीच में भाई और बहन। माता पिता, माता और पिता, ऊपर नीचे, ऊपर बिल्कुल अलग है और नीचे बिल्कुल अलग है, तो ऊपर नीचे में हाइपर लगा है और ऊपर और नीचे। गंगा यमुना, गंगा दूसरी नदी है, यमुना दूसरी नदी है। एक जगह जाइएगा तो गंगा और यमुना का कभी पानी एक में मैच ही नहीं करेगा। गंगा का पानी अलग रह जाएगा, यमुना का पानी अलग रह जाएगा, तो गंगा यमुना। दूध दही, दूध दही भी एक दूसरे से उल्टा है। दही खट्टा होता है, दूध चीनी डालिएगा तो मीठा। आयात निर्यात, आयात मतलब होता है आगमन, निर्यात मतलब होता है एक्सपोर्ट, यानी कि बेचना किसी चीज को। देश विदेश, देश अपना है, विदेश अलग है। लेकिन मिला जुला कर समझना है कि एक दूसरे से विपरीत होगा और हाइपर चिन्ह लगा रहेगा। चलिए अब ये सब द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, अब थोड़ा बड़े क्लास को कहीं पढ़ाएंगे तो अपलोड कर देंगे उस टाइम पर। अभी फिलहाल में ये आपके लिए काफी है। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास क्या होता है? देखिए अव्ययी भाव का लक्षण है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समासिक या मास पद में अव्यय हो। थोड़ा अटपटा जैसा लग रहा है, सरल शब्दों में देखिए, जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जिस पद का पहला पद प्रधान हो तथा अव्यय हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए यथाशक्ति या यथाविधि, यथाविधि को देखिए या प्रतिदिन को देख लीजिए। प्रतिदिन, प्रतिदिन या दिन दिन, ये हमारा कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। यथाविधि, विधि के अनुसार, ये भी अव्ययी भाव समास। यथा कर्म,
कर्म के अनुसार अव्ययी भाव समास। देख रहे हैं ना, कभी कभी देता है हरा हरा या दिन दिन या रात रात, तो वो भी समास हमारा अव्ययी भाव समास ही होता है, इसको पहचानिएगा आप। अच्छा 11th में या 12th में तो ऑब्जेक्टिव में ये इतना काम कर जाएगा, कंपटीशन में पढ़िएगा तो इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आप इंटर लेवल पर हैं तो भी आपको आपके लिए काम में आएगा, ये काम में नहीं आएगा, बहुत बढ़िया काम में आता है। 3 नंबर का समास आता है। देखो आजन्म, आजन्म में क्या होता है, जन्म से लेकर आजन्म। अब भूख मरा, भूख से मरा हुआ, भूख से मरा हुआ को क्या कहते हैं, भूख मरा। ये भी अव्ययी भाव समास है हमारा। क्या अव्ययी भाव समास में किसी को दिक्कत हुआ? अव्ययी भाव सबको समझ में आ गया? चलो